सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अत्संधि को समाप्त किया। आज हम अत्संधि के बाद पुनः हल संधि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जैसे हम 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों में सबसे पहले अजवर्णों का पाठ है। तो अजवर्णों के पाठ के बाद ही हल वर्णों का पाठ है। इसलिए संधि को बताते समय भी ग्रंथकारों ने उन 14 सूत्रों को मान करके जितने भी ग्रंथ बनाए गए हैं, उन ग्रंथों में सबसे पहले अत्संधि, उसके बाद ही हल संधि का पाठ मिलता है। तो हल संधि का सबसे प्राथमिक, सबसे पहला सूत्र है तोष चुनास चुह। तो ऐसे देखते हैं तो तोष चुनास चुह में यहाँ 3 पद हैं। स्तोह यह षष्ठंत पद है, और चुना यह क्या है, तृतीया के एक वचन का रूप है, और चुह ये क्या है, चुह शब्द के प्रथमा के एक वचन का है। स्तोह के स्थान में सुना चवर्ग और सकार के योग में चुह सकार और चवर्ग आदेश होते हैं। इसलिए इसके वृत्ति में इन्होंने खोल के इसके अर्थ को और विस्तार रूप से लिखा है। सकार तवर्ग यो, यानी कि दंते सकार और तवर्ग के स्थान में सकार चवर्गाभ्याम योगे तालव्य सकार और चवर्ग का योग होने पर किसका विधान किसका किया जाएगा, चुह, अर्थात सकार चवर्ग उस्ता। ये सब क्या है, उदाहरण है, इनको हम आगे देखेंगे। जैसे अर्थ हिंदी अर्थ में लिखा है कि सकार तवर्ग योग का मतलब दंते सकार और तवर्ग के स्थान में सकार चवर्गाभ्याम योगी तालव्य सकार और चवर्ग के योग में सकार चवर्गोस्ता, सकार और चवर्ग आदेश होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स के स्थान में क्या होगा, चवर्ग आदेश चुत्त होने पर स आदेश होगा। त के स्थान में च आदेश होगा, थ के स्थान में छ आदेश, द के स्थान में ज आदेश, द के स्थान में झ आदेश। और तो अभिप्राय यह है कि सकार और तवर्ग के स्थान में सकार और चवर्ग का योग होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सकार और चवर्ग ही आदेश किए जाते हैं। तो उदाहरण से ही हम समझते हैं। जैसे रामस्येते, रामस चिनोति सत चित सारंगिंजय। तो यहाँ पर क्या है कि रामस्येते में वस्तुतः इसका अभिप्राय क्या है कि रामः सेते। तो रामः सेते मतलब क्या है, राम सोता है। तो रामः सेते में रामस्य क्या है कि राम शब्द से जब हम सु प्रत्यय लाते हैं तो सु में उकार की इत्संज्ञा हो जाती है, तो बचता जैसे सु आया तो वहाँ पे उकार की इत्संज्ञा होने पर बचता स है। तो यही स रामस का स है। तो रामस चिनोति में भी वही है। तो रामस सेते मतलब राम सोता है, रामस चिनोति मतलब राम चुनता है। चिय चयन धातु है, उससे चिनोति बनता है। सत चित, सत और चित, जैसे सत मतलब क्या है, सत्ता को बताने वाला, सत, और चित मतलब ज्ञान को बताने वाला। सच्चित, जैसे ब्रह्म कैसा है तो इसके अर्थ में जैसे बताते सच्चित आनंदमय है। तो सत यानी कि सत स्वरूप जो तीनों कालों में विद्यमान हो, चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो सत चित। और चौथा उदाहरण इन्होंने दिया सारंगिंजय। तो यहाँ लगाते हैं सूत्र तोश्चुनाश्चु। और किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं सारे अत्संधि के थे। तो यह पहला सूत्र है, तो यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है। तो रामस्येते है, रामस्येते में रामस का जो स है उस स के स्थान में क्या आदेश होगा देखते हैं। क्योंकि सूत्र कहता है सकार तवर्ग यो, सकार क्या है, रामस का स, और तवर्ग क्या है, सत का त। तो रामस में स, रामस में स, और तवर्ग क्या है, सत में त और सारंगिन में न। इनके योग में सकार और चवर्ग का योग होना चाहिए। तो सकार और चवर्ग का योग, योग शब्द का यहाँ अर्थ है योग संबंध। तो अभिप्राय ये है कि यहाँ सकार और चवर्ग के साथ में संबंध होना चाहिए। तो रामस के बाद सेते का स है, रामस के बाद चिनोति का च है, सत के बाद चित का च है, सारंगिन के बाद न के बाद जय का ज है। तो यहाँ इन सकार और तवर्ग का सकार और चवर्ग के साथ में योग क्या है, पदों के साथ में क्या संबंध हो सकता है। यह पद पहले है, सेते यह पद बाद में है। तो रामस के स और सेते के स में क्या ही संबंध होगा, एक ही संबंध होगा, अव्यवहित पूर्वा परिभाव संबंध। रामस का स इससे अव्यवहित उत्तर में है, मतलब इसके बीच में कोई वर्ण का व्यवधान नहीं। और सेते के स से अव्यवहित पूर्व में क्या है, रामस का स।
इसलिए ऐसे रामश्चिनोति में भी ऐसे ही समझना है। तो यहाँ पर सकार और चवर्ग के साथ में जो दंत सकार और तवर्ग का योग है वो किस संबंध से है? अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से। क्योंकि रामस्य शेते के साथ में संबंध रखना है, इसलिए अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से। अव्यवहित उत्तरत्व कहने का मतलब क्या है कि रामस का स इधर है और शेते का स उसके अव्यवहित तुरंत बाद में उत्तर में, इसलिए अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है। तो रामस के स के स्थान में जब चवर्ग आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? स के स्थान में तालव्य सकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा रामस और शेते। जब वर्ण सम्मेलन हो जाएगा तो बनेगा रामस शेते। तो रामस शेते का अर्थ क्या है? राम सोता है। तो रामस चिनोती में भी यहाँ क्या है? दंत सकार है, उस दंत सकार से पर में क्या है? चवर्ग का योग है। तो चवर्ग का योग होने के चलते तो रामस के स के स्थान में तालव्य सकार आदेश होगा, तो रामस चिनोती। तो मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? रामस चिनोती। ठीक उसी प्रकार से सत चित में भी क्या होगा? सत का तकार है, उससे ची के चकार पर में होने पर सत के त के स्थान में जैसे होता है तो च आदेश होता है, तो क्या बनेगा? सच्चित। सच्चित। और अंतिम में सारंगिन का नकार है, उस नकार के स्थान में चवर्ग आदेश होने पर यकार आदेश होता है, सारंगिन जय। तो सारंगिन कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का है दूसरा नाम क्या है? सारंगिन। तो सारंगिन त्वम जय, हे सारंगिन, हे विष्णु त्वम जय, ऐसा अर्थ है। तो ये क्या हो गया? स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि में क्या हुआ? तो सकार और तवर्ग के स्थान में सकार और चवर्ग के साथ में योग होने पर सकार और चवर्ग का ही आदेश हुआ। उसी स्तुत्व संधि के बाद तुरंत उसका प्रतिषेधक एक सूत्र आ रहा है, सात। तो सात की वृत्ति क्या है? सात परस्य तवर्गस्य स्तुत्वम न स्यात्। ये एक नियम जैसा बना दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर सात अर्थात सात परस्य तालु स्थान वाले सकार से पर में रहने वाले तवर्ग के स्थान में स्तुत्वम न स्यात् चवर्ग आदेश नहीं होता है। तो यहाँ जितने भी उदाहरण आए थे तालव्य सकार से पर में तवर्ग का ही नहीं था। इसका लाभ क्या होगा? देखिए, विष्ण प्रश्न। विष्ण में क्या है? विष्ण और विष्ण में और प्रश्न में यहाँ तोस्तुनासु से स्तुत्व की प्राप्ति है। क्यों? देखिए, सकार और तवर्ग के स्थान में ये क्या है? न तवर्ग है, और प्रश्न में भी न क्या है? तवर्ग में आता है, क्योंकि तथा दधा न। सकार और चवर्ग के साथ में योग होने पर सकार और चवर्ग के साथ में तो न का स के साथ में योग है, संबंध है। क्या संबंध है? तो रामस सेते इत्यादि में अव्यवहित उत्तरत्व था, उत्तर में था। अब यहाँ क्या होगा? अव्यवहित पूर्वत्व, क्योंकि न के अव्यवहित पूर्व में स है। अब प्रश्न में भी न के अव्यवहित पूर्व में स है, इसलिए इन दोनों के बीच में संबंध होगा अव्यवहित पूर्वत्व। इसलिए सकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और तवर्ग आदेश होना चाहिए, जिसके चलते न के स्थान में यकार आदेश और प्रश्न में भी यकार आदेश, चछ जज वाला यकार आदेश होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूत्र है सात। वो क्या कहता है? सात परस्य तवर्ग से स्तुत्व, सकार से पर में रहने वाले तवर्ग को स्तुत्व नहीं होगा। तो विष्णु में भी जैसा का तैसा रहा, प्रश्न में भी जैसा का तैसा ही रहा। तो विष्णु और प्रश्न, विष्णु प्रश्न, अस्तुत्व संधि यहीं पे समाप्त होता है। अस्तुत्व संधि के बाद पुनः और एक संधि आया, स्तुत्व संधि। तो स्तुत्व संधि करने वाला सूत्र क्या है? स्टुनाष्टु। इस सूत्र में दो पद हैं। अब यहाँ पर स्तो स्टुनाष्टु सूत्र से स्तो की अनुवृत्ति आती है, तो जिसके चलते सूत्र का अर्थ होगा स्तो स्टुनाष्टु। तो अर्थ क्या है? तो इसलिए सरलार्थ इसका वृत्ति में लिखा है, स्तो यानी कि दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान में स्टुना योगे मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर स्टुः स्यात्, अर्थात मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होंगे। तो उदाहरण क्या है? रामस्ष्ट रामस्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रेण ढौकसे। इसका हिंदी में सरलार्थ देखिए, स्तो अर्थात दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान में, स्टुना योगे मूर्धन्य सकार और टवर्ग के योग में स्टुः स्यात् मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होते हैं। पहले वाले सूत्र में और इस सूत्र में कोई फर्क नहीं, बस ये चीज ध्यान रखना है। पहले वाला सूत्र चुना के योग में चु आदेश कर रहा था,
यह क्या करेगा, स्टुना के योग में स्टू आदेश करेगा। तो उदाहरण से हम समझते हैं इसको कैसे, देखिए। रामषष्ठ रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रिण ढौकसे, चक्रिण ढौकसे। रामषष्ठ में क्या है, दंत सकार है, रामस का सकार, और यह क्या है, इसमें टा हो गया है, इसमें पेस्ता है, तो तवर्ग है। और तट्टिका में तत् का तवर्ग में आता है, चक्रिन में भी चक्रिन का नाम तवर्ग में आता है, सकार और तवर्ग के स्थान में, अर्थात रामस के सकार के स्थान में, ता के तकार के स्थान में, तत् के तकार के स्थान में, चक्रिन के नकार के स्थान में मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर रामषष्ठ रामष्टिकते में क्या है, रामस से पर में स है, इसलिए मूर्धन्य सकार का योग है। रामष्टिकते में ट है, इसलिए टवर्ग का योग है। पेस्ता में त से अव्यवहित पूर्व में श है, इसलिए यहाँ मूर्धन्य सकार का योग है। तट्टिका में तत्ते त से टीका का टकार पर में है, अव्यवहित परत्व संबंध से है। और चक्रिन ढौकसे में चक्रिन के नकार के स्थान में ढौकसे का ढकार का योग है, इसलिए क्या होना, टू स्यात् अर्थात ष्टुत्व होता है। तो रामस में सकार के स्थान में जब ष्टुत्व करेंगे तो क्या होगा, रामस के स के स्थान में मूर्धन्य सकार आदेश होगा, तो क्या बनेगा, रामस प्लस षष्ठ। तो कहने का मतलब क्या है, राम क्या है, छठे नंबर का है, इसलिए जब अंतिम में रूप बनेगा तो यह रूप होगा रामस षष्ठ। और दूसरा क्या है, रामष्टिकते, इसके स्थान में श आदेश होगा, मूर्धन्य सकार आदेश होगा, तो क्या बनेगा, रामष्टिकते। और पेस्ता, पेस्ता था, इस त के स्थान में ट आदेश हुआ, जिसके चलते पेस्टा बना। पेस्टा यानी कि पीसने वाला, ऐसा अर्थ होता है, पीषण करने वाला। तट्टिका, तट्टिका में क्या है, तत् के तकार के स्थान में टकार आदेश हुआ, जिसके चलते तट्टिका। चक्रिन ढौकसे में चक्रिन के नकार के स्थान में णकार आदेश होगा, तो बनेगा चक्रिण ढौकसे। तो चक्रिन किसको बोलते हैं कि चक्र को धारण करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या करता है, ढौकसे मतलब जाता है, ढौक्री गतौ धातु है, इसका अर्थ होगा जाता है। तो रामषष्ठ रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रिण ढौकसे। तो ष्टुत्व संधि में केवल यही जानना है हमको, अंत्य सकार और टवर्ग के स्थान में मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश ही हुआ। तो जैसे हमने ष्टुत्व संधि पढ़ा, तो ष्टुत्व संधि के बाद ष्टुत्व को निषेध करने वाला सूत्र 7 आया, उसी प्रकार से जब ष्टुत्व संधि को पढ़ लिया तो ष्टुत्व संधि को निषेध करने वाला एक सूत्र आया, नपदान्तात टोर नाम। न अर्थात नहीं होता है, क्योंकि जो प्रसंग में चल रहा है उसी का यह निषेध करेगा। तो अभी हमने क्या किया, ष्टुत्व का विधान किया है, तो अब यह ष्टुत्व संधि को निषेध करने वाला सूत्र है। न अर्थात नहीं होता है, तो कहाँ क्या नहीं होता है, तो बोले पदान्तात टोहो अनाम, यानी कि पद के अंत में रहने वाले टवर्ग से पर में रहने वाला नाम शब्द को छोड़ करके, नाम शब्द का कोई नकार है, उस नकार को छोड़ करके ष्टुत्व क्या है, नहीं होता है। इसलिए वृत्ति में लिखा है पदान्तात टवर्गात् परस्य, पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग से पर में, अनाम मतलब नाम शब्द से भिन्न, अर्थात नाम शब्द के नकार को क्या नहीं होगा, ष्टुत्व निषेध नहीं होगा। तो नाम शब्द से भिन्न स्तो अर्थात दंत सकार और तवर्ग के स्थान में स्टूर न स्यात्, ष्टुत्व नहीं होता है। उदाहरण क्या है, षट संत षटते, इसका पदकृत्य, इस पदकृत्य को हम आगे चर्चा करेंगे। तो अर्थ इसलिए हिंदी में अर्थ लिखा है, इसलिए अर्थ देखिए, अर्थ हिंदी में लिखा है पदांता टवर्गात् परस्य, अर्थात पद के अंत्य में रहने वाले टवर्ग से पर में विद्यमान मतलब रहने वाला, अनाम अर्थात नाम शब्द के नकार को छोड़ करके, तो दंत सकार और तवर्ग के स्थान में स्टुहु न स्यात् अर्थात मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश नहीं होते हैं। सूत्रार्थ समझ में आया, क्योंकि सामान्य ही अर्थ है इसका, क्योंकि वृत्ति से ही समझ में आ रहा है, पदांता टवर्गात् परस्य अनामः स्तुः स्टुः न स्यात्, नहीं होता है। तो देखते हैं उदाहरण क्या है, देखिए षट संत षटते। तो षट संत में क्या है कि पद के अंतिम में रहने वाला टवर्ग क्या है, षट का टकार और षट का टकार, उससे पर में रहने वाला नाम शब्द से भिन्न जो दंत सकार, क्योंकि यह नाम शब्द नहीं है, तो नाम शब्द से भिन्न दंत सकार हुआ संत का सकार और तवर्ग हुआ ते का तकार, इसके स्थान में स्टूर न स्यात्, ष्टुत्व नहीं होता है।
क्योंकि ये देखिए षट संत में टुनाष्टु से स के स्थान में मूर्धन्य आदेश प्राप्त था और ते के स्थान में ट वर्ग आदेश यानी कि ट की प्राप्ति थी। क्यों? क्योंकि सकार और तवर्ग के स्थान में ये सकार हो गया, ते में तकार हो गया। सकार और तवर्ग के स्थान में स्टुना योग स्टू के साथ में अर्थात टवर्ग के साथ में योग होने पर तो संत में जो सकार है उस सकार का षट के टकार के साथ में योग है। ते का जो तकार है उस तकार का षट के टकार के साथ में योग है। इसलिए इन दोनों के स्थान में क्या होना चाहिए? संत के सकार और ते के तकार के स्थान में ष्टुत्व होना चाहिए था। तो ष्टुत्व तो प्राप्त रहा, परंतु उस सूत्र को निषेध करने वाला सूत्र है नपदांता टोरना। पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग से, पद के अंतिम में रहने वाला टवर्ग है षट का टकार, उससे पर में रहने वाला जो नाम शब्द से भिन्न दंत्य सकार और तवर्ग। संत में दंत्य सकार है, ते में तवर्ग है, इसलिए ष्टुत्व का निषेध हो जाएगा। तो क्या बनेगा? षट संत और आगे षट ते। अगर ष्टुत्व होता तो षट संत में श ऐसा होता और टे में ऐसा बनता, षट्टे ऐसा बनता। तो नपदांता टोर नाम ने यहाँ निषेध करने के चलते यहाँ ष्टुत्व का विधान नहीं हुआ। तो ये पदकृत्य कर रहे हैं। नपदांता टोर नाम में आपने क्या कहा है? पदांतात कहा है। तो पदांतात का मतलब क्या होता है? पद के अंतिम में रहने वाला। तो पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग से पर में, तो पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग से अगर ऐसा अर्थ नहीं करते हैं, पदांत टवर्ग में अगर विशेषण नहीं देते हैं, तो सूत्र का अर्थ क्या होगा देखते हैं। इस पदांतात को हटा दीजिए तो क्या होगा अर्थ? टवर्गात परस्य अनामः स्टो स्टूर्ना स्यात्, अर्थात टवर्ग से पर में रहने वाले नाम शब्द से भिन्न, क्योंकि ये इतना ही हटना है, इसमें टवर्ग से पर में ऐसा अर्थ हटना है, पद के अंतिम में रहने वाले ऐसा अर्थ हटना है। तो अर्थ क्या होगा? टवर्ग से पर में विद्यमान अनाम अर्थात नाम शब्द के नकार को छोड़ करके स्तो दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान में स्टुह नश्चात ष्टुत्व आदेश नहीं होता है। तो इसका फल क्या है? देखिए फल षट समता षटते में तो ऐसे भी निषेध हो जाएगा, परंतु जहां निषेध नहीं होना चाहिए वहां पे भी होने लगेगा। कहाँ? तो बोला इटते। इटते ऐसी स्थिति में अगर पदांतात नहीं कहेंगे तो टवर्ग क्या है? इट्टे में इट का जो टकार उससे पर में रहने वाला तवर्ग है त, और ये नाम शब्द से भी भिन्न है, नाम शब्द है नहीं, इसलिए क्या होने लगेगा? ष्टुत्व का निषेध होने लगेगा, जिसके चलते इट ते ऐसा ही बनेगा। ऐसा न हो इसके लिए हमने क्या कहा? सूत्रकार ने कहा कि पदांतात कहना चाहिए। जब पदांत कहेंगे तो इट ते में पद क्या है? समग्र है। इट ते पूरा ही क्या है? पद है। इसलिए पद कहेंगे तो पद के अंतिम में रहने वाला टवर्ग है ही नहीं, क्योंकि पद के अंतिम में तो क्या है? ते है। इसलिए पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग के न रहने के चलते इट्टे में ष्टुत्व का निषेध नहीं हो पाया। जब ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा तो क्या होगा? टुनाष्टु सूत्र की प्रवृत्ति होगी, तो उसके द्वारा ष्टुत्व होगा। क्यों? तवर सकार और तवर्ग के स्थान में यहाँ तवर्ग है, उसके साथ में स्टुह यानी कि मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर, तो यहाँ पे क्या है? टकार का योग है, इसलिए इस त के स्थान में ष्टुत्व होगा, तो बनेगा इट्टे। इट्टे में निषेध न हो इसके लिए हमको पदांत कहना जरूरी है। तो पदांत तो कहे चलो ठीक है, फिर आपने टोह क्यों कहा? तो टो को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? पद के अंतिम में रहने वाले, और टवर्ग तो ऐसा कोई पाबंद नहीं रहा, तो पद के अंतिम में रहने वाले किसी से भी चाहे सकार हो, पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग को हटा देंगे तो क्या होगा? पद के अंतिम में रहने वाले टवर्ग हो चाहे सकार हो, तो उससे पर में रहने वाले नाम शब्द से भिन्न दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व का निषेध हो जाएगा। तो सर्पिश तमम में क्या होगा? पद के अंतिम में रहने वाला टवर्ग तो यहाँ नहीं है, परंतु क्या है? मूर्धन्य सकार जरूर है, तो उस मूर्धन्य सकार से पर में रहने वाला तवर्ग को ष्टुत्व का निषेध होने लगेगा। इसलिए हमको क्या कहना चाहिए? टवर्ग कहना चाहिए। जब टवर्ग कहेंगे तो क्या हो जाएगा? पद के अंतिम में टवर्ग नहीं है, अभी तो मूर्धन्य सकार है। जब मूर्धन्य सकार होगा तो पद के अंतिम में रहने वाला टवर्ग नहीं मिला, नपदांता टोर नाम लगा नहीं, उसके बाद क्या सूत्र लगेगा? टुनाष्टु। वो क्या कहता है? सकार तवर्ग है, सकार और तवर्ग के स्थान में यहाँ तवर्ग है, उसके साथ में टुना योगे मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ में योग होने पर स्टुह स्यात्, अर्थात मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होते हैं, तो जिसके चलते त के स्थान में ट आदेश होगा। क्या बनेगा? सर्पिष्टमम।
यह रूप सिद्ध हुआ। इसलिए हमको टो भी कहना चाहिए और पदांतात भी कहना चाहिए। दोनों पदों की उपयोगिता सूत्र में है। अब यहाँ वार्तिक का एक वार्तिक पढ़ते हैं कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, जिसके उदाहरण क्या है, षण्णाम षण्णवति षण्नगरिया। एक चीज ध्यान रखना है, यह वार्तिक क्या करेगा, निषेध का भी निषेध करेगा। कहने का मतलब देखिए, स्टुनाष्टु से ष्टुत्व का विधान हुआ, उसको निषेध किया किसने, नपदान्तात टोर नाम ने। उस नपदान्तात टोर नाम को भी निषेध करने वाला आ रहा है कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। उसके विषय में कुछ संकोच करेगा, कहेगा क्या, पदांता टवर्गात परेशान, अर्थात पद के अंत में रहने वाले टवर्ग से पर में अनाम नवति नगरीणाम, वस्तुतः क्या होता है, नाम नवति नगरी, अर्थात नाम शब्द, नवति शब्द और नगरी शब्दों के नकार को छोड़ करके, क्योंकि हमने नया समास किया है, उस सकार को छोड़ करके किसके स्थान में, सकार और तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व निषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि जो सूत्र है नपदान्ता टोरनाम, वो केवल नाम शब्द को ही छोड़ो बोल रहा था, परंतु यह वार्तिक आकर के कहा कि केवल क्या नहीं करना है, केवल नाम शब्द के नकार को छोड़ करके नहीं करना है, नाम शब्द को भी छोड़ना है और नवति शब्द को भी छोड़ना है और नगरी शब्द को भी छोड़ना है, तभी जा करके दंते सकार और तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व का निषेध करना है। तो हमने क्या किया, उसने पहले स्टुनाष्टु ने ष्टुत्व का विधान किया, उसका निषेध नपदान्तात टोर नाम ने किया। फिर नपदान्तात टोर नाम के निषेध में भी इसने कुछ संकोच कर दिया, जिसके चलते नाम और नवति और नगरी शब्द में दंत सकार और तवर्ग होने, नाम नवति नगरी शब्द में तवर्ग होने पर भी नपदान्तात टोर नाम निषेध नहीं लगा। जब निषेध नहीं लगेगा तो क्या होगा, देखते हैं उदाहरण। षड नाम षड नवति षड नगरिया। तो षड नाम में अब क्या होगा, षड के डकार, उस डकार से पर में क्या है, नाम का नकार है, तो उस नाम के नकार के स्थान में सबसे पहले टुनाष्टु से ष्टुत्व हो जाएगा, षड प्लस नाम बनेगा। और षड नवति में भी वही, षड और नवति, तो नवति था पहले, अब क्या होगा, णवति बना। षड नाम षड णवति और षड नगरिया। तो षडनाम मतलब, षडनाम सस मतलब जो षट 6 संख्या का वाचक है, उसके षष्ठी के बहुवचन का रूप है। तो बहुवचन का रूप है कहने का मतलब, जो नाम मतलब आम है, उस आम को यहाँ एक सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, षट चतुर्भ्यश्च, उसके द्वारा नुट का आगम होता है, जिसके चलते नाम बनता है। षण्णवति क्या है, नवति ये प्रातिपदिक है, 96 का वाचक है। षण्णवति मतलब, नवति का मतलब 90, षण्णवति अर्थात 96। षण्नगरीय मतलब 6 नगरियाँ। तो षण्णाम में क्या हुआ, ष्टुत्व हो गया, षण्णवति में ष्टुत्व होकर के णकार हुआ, नगरी में भी ष्टुत्व होकर के, अब इसको हम ण कर देते हैं, णगरीय बन गया, षड नगरीय, षड णगरीय बना, 6 नगरियां हैं। अब क्या हुआ, तो ये एक चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र में पठित एक वार्तिक प्रत्यय भाषाएं नित्यम, इस वार्तिक के द्वारा षड के डकार के स्थान में नाम के नकार के परे रहते ड के स्थान में अनुनासिक होगा। तो नाम के परे रहते अनुनासिक होगा, अर्थात ड में मिलने वाला अनुनासिक क्या होगा, ण होगा, जिसके चलते षड नाम बन जाएगा। और षण्णवति में क्या होगा, षण्णवति में यहाँ प्रत्यय भाषा में नित्यम नहीं लग सकता है, क्योंकि ये नवति प्रत्यय नहीं है, इसलिए यरोनुनासिको नुनासिको वा यह सूत्र लग जाएगा। वो क्या कहता है, पदांतस्य यरः, पद के अंतिम में रहने वाला यर, षड का डकार यर प्रत्याहार में आता है, उस यर को अनुनासिक पर में होने पर, क्योंकि न अनुनासिक है, उस अनुनासिक के पर रहते ड को भी अनुनासिक होगा, लेकिन विकल्प से, तो क्या बनेगा, षड नवति बन जाएगा, षडनवति। षडनगर्य में भी ठीक उसी प्रकार से यरोनुनासिक अनुनासिक आवाज से ड के स्थान में ण आदेश होगा, अनुनासिक होकर के षड णगर्य ऐसा बन जाएगा। तो षडनाम षडनवति षडनगर्य, बस इन तीनों में यही भेद है कि ष्टुत्व होने के बाद षड के डकार के स्थान में षडनाम में प्रत्यय भाषाएं नित्यम से अनुनासिक का विधान होता है।
यह वार्तिक और जो यरोनुनासिकी अनुनासिक होगा जो सूत्र है, ये सूत्र जो है अगली ही कक्षा में आएंगे। अनाम नवती नगरी ईणामिति वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा नपदान्ता टोरनाम से जहां जहां निषेध हो रहा था उस निषेध में इसने कह दिया कि बस नाम शब्द को आप छोड़ रहे थे, अब क्या करना है, नाम शब्द को भी छोड़ना है, नवति शब्द को भी छोड़ना है और नगरी शब्द को भी छोड़ करके दंतेसकार और तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व का निषेध करना है। ठीक उसी प्रकार से और एक ष्टुत्व को निषेध करने वाला सूत्र आ रहा है, तो सी। बड़ा सरल अर्थ है इसका। तो यानी कि तवर्ग के स्थान में शी मूर्धन्य सकार पर में होने पर क्या नहीं होगा, नपदान्ता टोर नाम से न की अनुवृत्ति ला करके हम कहेंगे नष्टुत्तम, ष्टुत्व नहीं होगा। इसलिए वृत्ति में भी लिखा है नष्टुत्तम। हिंदी सामान्य सरलार्थ में देखिए, तो यानी कि तवर्ग के स्थान में शी अर्थात मूर्धन्य सकार पर में होने पर नष्टुत्तम अर्थात मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश नहीं होता है। तो उदाहरण क्या हुआ, सरल सा उदाहरण है, जैसे विष्णव प्रश्न में जैसे 7 सूत्र है उसी की तरह है। ये क्या है, पद के अंतिम में रहने वाला तवर्ग हुआ सन का नकार, उसके योग में क्या है, षष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में ष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा षष्ठ के स के साथ में योग होने पर न के स्थान में क्या होने लगेगा, ष्टुत्व होकर के सन के नकार के स्थान में णकार आदेश होने लगेगा। ऐसा न हो इसके लिए यह सूत्र बनाया गया है। तो अर्थात तवर्ग के स्थान में सन का नकार क्या है, तवर्ग है, उससे पर में षष्ठ का सकार है, इसलिए नकार के स्थान में क्या नहीं होगा, नष्टुत्वम अर्थात ष्टुत्व नहीं होगा। जब ष्टुत्व नहीं होगा तो क्या रहेगा, सन षष्ठ, ष्टुत्व होकर के बनना क्या चाहिए था, क्षण षष्ठ बनना था। जब इस सूत्र ने इसका निषेध किया ष्टुत्व का तो क्या बना, सन षष्ठ। जब इसको मिला देते हैं तो क्या बनेगा, सन षष्ठ। तो सन षष्ठ या ष्टुत्व का निषेध हो गया। हमने आज की कक्षा में ष्टुत्व, सबसे पहले ष्टुत्व संधि को पढ़ा, फिर ष्टुत्व को निषेध करने वाला 7 सूत्र, पुनः फिर ष्टुत्व संधि पढ़ा, फिर ष्टुत्व को निषेध करने वाले 2 सूत्रों को हमने पढ़ा, एक नपदान्ता टोरनाम और तोषी। उसी के बीच में और एक वार्तिक आया, अनाम नवती नगरी ईणामिति वाच्यम। उसने नपदान्ता टोरनाम का जो निषेध है उस निषेध को भी थोड़ा सा एक आकृति देने का काम किया। तो हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।